हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSS PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। PGT पॉलिटिकल साइंस में हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे थे आपका राज्य विधानसभा और विधान परिषद के गठन के बारे में पढ़ लिया था हमने। और आज हमें क्या पढ़ना था? राज्य विधान यानी कि विधान मंडल के सदस्यता के बारे में पढ़ना था, जो कि आपका इस चैप्टर में एक तरह से सभापति और अधिकारियों के बारे में इतना आपसे नहीं पूछा जाता, जो कि आपसे पूछा जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है राज्य विधानमंडल के सत्र के बारे में। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट आपके जो इम्पोर्टेंट है वो आपको लिखवाए जा रहे हैं और इनका आपको कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए सबसे पहले हमें क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना है, जिससे आपके सारे के सारे PYQ और मॉक टेस्ट की सीरीज आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी कि टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? राज्य विधान मंडल की सदस्यता। ठीक है, तो ये था आपका, यानी कि आज क्या पढ़ना है? राज्य विधानमंडल के सदस्यता। अब सदस्यता में 2 चीज़ सबसे पहले आती हैं आपकी, ताएं। ठीक है, यानी कि विधानमंडल को यानी कि जो विधानमंडल के सदस्य चुने जाते हैं उसमें संविधान का उल्लेख क्या है और व्यक्तियों की कहीं ना कहीं उसकी योग्यता और इसकी चीज़ें के बारे में सब चीज़ आपको कहीं ना कहीं आपने 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास या फिर जब आपने ग्रेजुएशन करी होगी तब भी आपने पढ़ा होगा। तो सीधी सीधी बात है, लिखती है, यानी कि विधान मंडल का सदस्य चुने जाने के लिए सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहला होना चाहिए वो नागरिक। कहाँ का? भारत का। दूसरा क्या है? विधान परिषद के लिए कम से कम 30 वर्ष। विधान परिषद के लिए कम से कम 30 वर्ष। ठीक है, होनी चाहिए। और जबकि विधानसभा के लिए की जो आयु होती है वो कम से कम, देखिए, विधानसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कम से कम कितनी है। फिर वो क्या है उसके, यानी कि चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ पत्र लेनी पड़ती है। लिखिए, उसे चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष स्थापित लेनी, यानी कि शपथ लेनी पड़ती है। उसमें संसद द्वारा निर्धारित अन्य भी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको पता है। जैसे आपकी जो मैंने बताई थी जनजातीय सदस्य वाली बात और कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन क्षेत्र मतदाता वाली बात, तो वो कहीं ना कहीं इसमें लागू होती है, यानी कि जनजातीय प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भी आपका आता है इसमें। जन प्रतिनिधित्व
अधिनियम 1951। ठीक है, तो ये आपको देखने में मिलती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या आती है। फिर आपकी आती है निर्हेताएँ। सबसे पहले आपको क्या है, लाभ का पद नहीं होना चाहिए वो, यानी कि वह केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी लाभ के पद पर है। ठीक है, ना हो, क्योंकि इसमें क्या है, उसकी आपकी नॉन की बात कर रही है, यानी कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है, नेक्स्ट आता है आपका, यदि वह विकृत चित्त वाला है और क्षमा न्यायालय में ऐसी घोषणा विद्यमान है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आती है बात, यदि वह अनुचित दिवालिया हो। और क्या आती है, यदि वह भारत का नागरिक ना हो या विदेश में कहीं स्वेच्छा से नागरिकता अर्जित कर ली हो। ठीक है, आगे क्या आती है, यदि संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा या उसे के अधीन निर्हित कर दिया है तो। ठीक है, या जाता है तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब आती है, यानी कि आपके दल बदल के आधार पर लिखिए, दल बदल के आधार पर निर्णयता। इसमें पहला क्या आएगा, संविधान की कौन सी अनुसूची है दल बदल वाली, 10वीं अनुसूची की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत निर्णयता घोषित की गई है। फिर क्या आती है, संविधान की 10वीं
अनुसूची के तहत यदि का मामला उठे तो विधान परिषद के मामले में सभापति एवं विधान सभा के मामले में आपका कौन हो जाएगा? अध्यक्ष, यानी कि अध्यक्ष। और अध्यक्ष में कौन होता है? राज्यपाल नहीं, राज्यपाल नहीं फैसला करेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका लास्ट पॉइंट आपका आता है इसमें कि होते होले हन बनाम मामला 1993 को याद कर लेना। ठीक है, ये आपसे पता होना चाहिए। इसमें क्या हुआ था? इसमें उच्चतम न्यायालय के निर्णय को दिए गए राज्यपाल या राष्ट्र सभापति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के पर पारित कहीं ना कहीं आती है बात इसमें। चलिए, अब आती है आपकी शपथ व प्रतिज्ञा। जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की, तो वो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर हमसे ले सकता है। मात्र 100 रुपये में दिए जा रहे हैं। और सीटेट की तैयारी कर रहा है तो सीटेट के क्वेश्चन पेपर भी ले सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। शपथ। ठीक है, शपथ की बात आती है। अब शपथ की बात में आपको दो चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, यानी कि विधानमंडल के प्रत्येक सदन का जो, यानी कि सदन का प्रत्येक सदस्य को सीटों में सीट ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा उसके कार्य की नियुक्ति की, यानी कि नियुक्ति व्यक्ति को समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। किसको लेनी पड़ती है? लिखिए। विधानमंडल के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य सदन में सीट ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और क्या बात आती है? और बात आती है कि बिना शपथ लिए कोई भी सदस्य सदन में ना तो मत दे सकता है और ना ही कार्यवाही में भाग। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है।
फिर आती है यानी कि स्थानों के रिक्त होने पर। किसकी बात आती है? स्थानों के रिक्त होने पर। चलिए, रिक्त यानी कि स्थान रिक्त के बाद पढ़ते हैं हम, यानी कि स्थानों का रिक्त होना। इसमें सबसे पहला क्या आएगा आपका? दोहरे सदस्यता। दोहरी सदस्यता के बारे में क्या है? एक व्यक्ति एक ही सदस्य यानी एक समय पर एक ही जो सदन होता है, यानी कि इस विधानमंडल में दोनों सदनों के सदस्य नहीं होगा। यदि वह कोई भी व्यक्ति दोनों सदनों का कहीं ना कहीं निर्वाचन होता है तो वह राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित विधि के अनुसार एक ही सदन का पर सीट पर रह सकता है, यानी कि रह सकता है। ठीक है। फिर आगे आती है बात कि अयोग्य हो जाए, निर्हयता। ठीक है। निर्हयता में क्या है? जनता प्रतिनिधित्व अधिनियम 51 आएगा और 10वीं अनुसूची आपको याद ही होगी, 10वीं अनुसूची के अनुसार वो हो जाए, यहाँ से आउट हो जाए। तो फिर आपका आता है त्यागपत्र। त्यागपत्र दे दे तो क्या आ जाता है? त्यागपत्र। त्यागपत्र में कोई भी सदस्य अपनी लिखित यानी कि लिखित त्यागपत्र को विधान परिषद के यानी कि सभापति और विधानसभा के मामले में अध्यक्ष को दे देता है, तो वो त्यागपत्र स्वीकार कर, अगर स्वीकार कर लेता है, यानी कि देने के बाद स्वीकार कर लेता है। याद रखना, देना के बाद जब तक कहीं भी, जैसे आप कोई गवर्नमेंट जॉब में आपने त्यागपत्र दे दिया पर स्वीकार नहीं किया। क्या बहुत सारे आपने केस सुने होंगे कि बहुत सारे जो आईएएस होते हैं या फिर इनका जो कहीं ना कहीं आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आपने त्यागपत्र दे दिया, भाई वहाँ स्वीकार ही नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं तब तक आपकी जॉब चलती रहेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब तक स्वीकार नहीं होगा तब तक आप क्या है, त्यागपत्र के द्वारा यहाँ से हटोगे नहीं। फिर आती है अनुपस्थिति, यानी कि अनुपस्थित वाली बात कि क्या है? यदि कोई भी सदस्य बिना पूर्व अनुमति के 60 दिन तक बैठक में अनुपस्थित रहता है तो वह सदन का यानी सदन के पद से रिक्त हो जाएगा। और लास्ट बचता है अन्य मामले। अन्य मामले में किसी भी सदन का जो पद जो रिक्त हो या फिर यदि न्यायालय द्वारा उस पर निर्वाचित कोई अमान्यता जो आ जाए या फिर उसके बाद आपका राष्ट्रपति जी ने कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाए तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपका कराया जाता है, राज्यपाल द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है। तो ये सारे की सारी चीज़ें आपको इसमें आती है और इसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये वाला पूछा जाता है और दोहरी सदस्यता वाला पूछा जाता है। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और 10वीं अनुसूची आपको पता ही है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये था आपका आज का छोटा टॉपिक, ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं था, राज्य विधानमंडल के सदस्यता के बारे में था। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।